जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंद का पहला और दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में है भगवान के विराट रूप का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। श्री सुखदेव जी ने बताया, पुरुषोत्तम भगवान संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय की लीलाओं को करने हेतु सत, रज और तमोगुण रूपी तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण अपान, व्यान, उदान और समान और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भाग करते हैं। भगवान ने काल शक्ति को स्वीकार करके और एक साथ महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्राएं और 11 इंद्रियों सहित 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। भगवान की प्रेरणा से उपयुक्त 23 तत्वों के समूह के अंश रूप से एक आदि पुरुष विराट रूप भगवान की उत्पत्ति हुई। यह विराट पुरुष रूप ही प्रथम जीव होने के कारण ही भगवान का प्रथम अवतार है। समस्त भूतकाल के समुदाय इसी से प्रकट हुए। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियों का विषय अधिभूत है। इंद्रिय अधिष्ठाता देव, अधिदेव और प्राण अपान, उदान, समान, कूर्म, नाग, व्यान, मन, देव, दत्त, कृकल, तम आदि तीनों गुण पर संगठित नहीं थे। तब तक रहने हेतु भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं हुई थी। सुखदेव जी ने बताया कि जब भगवान अपनी शक्ति से प्रेरित हुए तो ये तत्व परस्पर एक दूसरे से मिल गए। तब व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। वह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। इसके बाद काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने अंडे को जीवन प्रदान कर दिया। उस अंडे को तोड़कर उसके अंदर से विराट पुरुष भगवान निकले, जिनकी जंघा, भुजाएं, चरण, नेत्र, मुख और सहस्त्र सिर थे। कमर के नीचे के अंगों से 7 पाताल और पेड़ों के ऊपरी अंगों में 7 स्वर की कल्पना की जाती है। उनके मुख से द्विज, भुजाओं से क्षत्रिय, पेंडु से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के तलवे में पाताल, एड़ियों तथा पंजों में रसातल है। एड़ी के ऊपर गांठें, महातल, पैर के पिंड, तलातल, घुटने, सूतल, जांघें दोनों, बीतल और अतल तथा पेडु भूतल है। नाभि रूपी सरोवर प्रकाश है। छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपलोक और मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। भुजाएं देवता, कान, दिशाएं शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। नाक के दोनों छिद्र ही दोनों अश्वनी कुमार, गंध घ्राणेन्द्रिय, धधकती हुई आग, मुख और नेत्र अंतरिक्ष कहे गए हैं। देखने की शक्ति सूर्य, पलके रात और दिन है। भ्रू विलास ब्रह्मलोक, तालुआ जल, जीव रस, यम को दाढ़ और दांतों को स्नेह कहा गया है। जग मोहिनी माया को मुस्कान कहते हैं। होठ का ऊपर का होठ लज्जा, नीचे के होठ लोभ, स्तन धर्म और पीठ को अधर्म माना गया है। मूत्रेंद्रिय प्रजापति हैं। मित्रा वरुण, अंडकोश, कोक समुद्र, हड्डियां पर्वत है। नारियां पेड़, रोम वृक्ष, वायु श्वास, चाल काल, गुणों का चक्कर, कर्म केश बादल, अनंत का वस्त्र ही संध्या, सब विकारों का खजाना ही मन कहा गया है। नख, घोड़े, हाथी, ऊंट और खच्चर हैं। मृग, पशु, पक्षी सब कटि प्रदेश हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि हैं।
वीर दैत्य हैं। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। जय श्रीमन नारायण। दूसरा अध्याय, भगवान के अन्य गुण और शक्तियाँ। भगवान की माया ने स्वयं के काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया है। काल के 3 गुणों में क्षोभ पैदा हुआ, स्वभाव ने उन्हें रूपांतर कर दिया, कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होने पर महत्व का विकार हुआ। इससे से क्रिया, ज्ञान और द्रव्य रूपत्व तम का प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उनके निम्नलिखित भेद हैं। वैकारिक, तेजस, तामस। उनकी क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंचभूतों के कारण तामस रूप में विकास हुआ तब इससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के तन, मात्रा और गुण 2 शब्द हैं। इन शब्दों से दृष्टा और दृश्य का बोध हुआ। जब आकाश में विकार हुआ तो वायु उत्पत्ति हुई। उस वायु का गुण स्पर्श है। वायु की उत्पत्ति काल, कर्म और स्वभाव से हुई है। इससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। तेज के विकास से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण रस है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। सूर्य, वायु, दिशा, अग्नि, अश्वनी कुमार, वरुण, मित्र, विष्णु, प्रजापति और शिव। तेजस अहंकार से नेत्र, त्वचा, श्रोत, प्राण और जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। गुदा, पाद, हस्त, वाक और जननेंद्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तेजस से ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी उत्पन्न हुए। जय श्री हरि।